Hello students, let's start our final chapter of geography, that is lifelines of national economy. तो लाइफलाइंस में मेनली हम देखेंगे दो चीज़ें, फर्स्ट ट्रांसपोर्ट, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स एंड सेकंड कम्युनिकेशन. Okay, now let's start the introduction of this chapter. So we use different materials and services in our daily life. Some of these are available in our immediate surrounding. मीन कुछ एक तो हमारे पास तुरंत हमें अवेलेबल हैं, जबकि अगर हम दूसरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मेनली हम दूसरी जगह से चीज़ों को मंगाकर पूरी करते हैं. गुड्स और सर्विसेज सप्लाई जो लोकल से डिमांड लोकल तक खुद नहीं चलती, खुद मूव नहीं करती हैं. इन गुड्स और सर्विसेज की जो मूवमेंट है सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन तक, उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. हमें नेसेसरी कंडीशन है ट्रांसपोर्ट. सम पीपल आर एंगेज इन फैसिलिटेटिंग दीज मूवमेंट. तो कुछ एक जो लोग हैं वो इन मूवमेंट्स में मेनली ट्रांसपोर्टेशन के जरिए हमें चीज़ों को प्रोवाइड करने का काम करते हैं. दीज आर नोन टू बी ट्रेडर्स हु मेक द प्रोडक्ट्स कम टू द कंज्यूमर्स बाय ट्रांसपोर्टेशन. और ये लोग हम जिन्हें ट्रेडर्स कहते हैं, जो इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक पहुँचाने का काम करता है मेनली ट्रांसपोर्टेशन के जरिए. Thus, the pace of development of a country depends upon the production of goods and services as well as their movement over space. तो इस तरह हम देख सकते हैं कि एक कंट्री के डेवलपमेंट की जो पेस है, रफ्तार है, वो डिपेंड कहाँ करती है, मेनली गुड्स और सर्विस की प्रोडक्शन के ऊपर और साथ ही साथ उनकी मूवमेंट के ऊपर, स्पेस में, मीन जगह में, एक जगह से दूसरी जगह तक. देयरफॉर एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री रिक्विजिट्स फॉर फास्ट डेवलपमेंट. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है तो ये हमारे लिए पहली शर्त है. प्री रिक्विजिट्स का मीनिंग है फर्स्ट कंडीशन है फास्ट डेवलपमेंट की. इन गुड्स और सर्विसेज की जो मूवमेंट है वो मेनली तीन जो मेन इंपॉर्टेंट डोमेन्स है अर्थ के ऊपर, दैट इज़ लैंड, वाटर एंड एयर, उन पर होती है. इनके ऊपर बेस होते हुए ट्रांसपोर्ट को हम क्लासीफाई कर सकते हैं लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट. नीचे अगर आप देखेंगे फ्लो डायग्राम में इन्होंने दिया हुआ है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. लैंड में आपको तीन दिखाई देंगे, रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइन. वाटर के अंदर आप देखेंगे इनलैंड, ओवरसीज. इनलैंड ओवरसीज हम आगे देखेंगे. मेनली अगर इनलैंड का हम बात करें, रिवर के अंदर मेनली कंट्री की जो बाउंड्री है उसके अंदर जो चलता है वो इनलैंड, और ओवरसीज है मीन कंट्री की बाउंड्री से बाहर हम जब फॉरेन कंट्री से ट्रेड करते हैं. एयर के अंदर आपको दो तरह के मिलेंगे, डोमेस्टिक एयरवेज एंड इंटरनेशनल एयरवेज. ये भी हम आगे देखेंगे. डोमेस्टिक एयरवेज में आपको दो तरह की मिलेगी, पब्लिक अंडरटेकिंग जैसे आप इंडियन एयरलाइंस की बात करते हैं, प्राइवेट एयरलाइंस जिनमें आप देखते हैं किंगफिशर हो गया, स्पाइस जेट, इंडिगो एक्सेट्रा. इंटरनेशनल एयरवेज में आपने इतिहाद एयरवेज के नाम सुना होगा, और अलग अलग जो कंट्रीज़ की, यूएस की अलग है, सभी अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं. आगे हम देखते हैं तो फॉर ए लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वर रेस्ट्रिक्टेड टू ए लिमिटेड स्पेस. अगर हम देखें, हिस्ट्री उठाएं तो लंबे टाइम तक ट्रेड और ट्रांसपोर्ट जो थे वो लिमिटेड स्पेस तक रेस्ट्रिक्टेड थे. लेकिन जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट होता गया, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट का जो इन्फ्लुएंस ऑफ एरिया था वो लगातार बढ़ता चला गया, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ, बहुत दूर तक एक्सपेंड हुआ. आज अगर हम बात करें तो टुडे द वर्ल्ड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज विलेज विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट. तो आज हम कह सकते हैं जो वर्ल्ड है वो एक लार्ज विलेज, एक बड़े गांव की तरह बन चुका है, एफिशिएंट और फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट की वजह से, हेल्प से. कैसे? मीन अगर आप एक बड़े गांव का आप एक पैदल चक्कर लगाएं, आप घूमने निकलें, तो आपको 1 आवर to 2 आवर पूरा लग सकता है अगर आप गांव की गलियों को घूमें. और सेम 1 और 2 आवर्स में अगर आप देखें तो आप ग्लोब में किसी और कंट्री में थ्रू एयर ट्रांसपोर्ट आप मूव कर सकते हैं. तो इसी वजह से जो फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है, दैट्स वाई हम कह सकते हैं द वर्ल्ड हैज़ कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज विलेज. ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन एबल टू अचीव दिस विद द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम. और साथ ही साथ अकेला ट्रांसपोर्ट ही नहीं, आज एक जो डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है उसका भी इक्वली रोल रहा है इस एम को अचीव करने में. लाइक आजकल आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, हम लोग स्कूल में नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन हम इस कम्युनिकेशन के मीन्स के जरिए भी आपस में जुड़े हुए हैं. आप लोग वीडियो कॉलिंग के जरिए आप टीचर से भी जुड़ते हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर से भी जुड़े हुए हैं. आपको ऐसा ही लगता है लाइक हम आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं. आप चाहे यूएस में बैठे किसी अपने रिश्तेदार या दोस्त से बात कर सकते हैं. सेम मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, इसको मैं अपलोड करूँगा और आप घर इसको कल देखें, परसों देखें, वेन एवर यू गेट द टाइम,
then you will be able to see this video. So we can say that the transport and communication both are prerequisite for the development of a country. Therefore transport, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड जो है वो आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, संपूरक है, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। आज अगर हम बात करें तो टुडे इंडिया इज वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट इट्स वास्ट साइज, डाइवर्सिटी एंड लिंग्विस्टिक एंड सोशियो कल्चरल प्लूरलिटी। तो हम कह सकते हैं इंडिया आज बाकी पूरे वर्ल्ड से बहुत अच्छे से लिंक्ड है, बजाय इसके इतने बड़े साइज के। ये हमारे यहाँ इतनी जो डाइवर्सिटी मौजूद है, लिंग्विस्टिक और सोशो कल्चरल प्लूरलिटी है, लेकिन फिर भी हम पूरे वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। रेलवेज है, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा एंड इंटरनेट, इन सभी ने कंट्रीब्यूट किया है हमारी सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के अंदर बहुत अलग अलग तरीके से, मैनी वेज। द ट्रेड फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल्स हैव एडेड टू द वाइटैलिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी। तो लोकल से इंटरनेशनल लेवल तक जो ट्रेड चल रहे हैं उसने हमारी इकोनॉमी की वाइटैलिटी को और ज़्यादा ऐड किया है, या इसकी सजीवता में अपनी भूमिका निभाई है। इट हैज़ एनरिच्ड अवर लाइफ एंड एडेड सब्सटैंशियली टू ग्रोइंग एमेनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ फॉर द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। और हम कह सकते हैं कि इन सब ने मिलकर हमारी लाइफ को एनरिच किया है, पहले से और ज़्यादा समृद्ध बनाया है, और साथ ही साथ हमारे लिए लगातार जो एमेनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ हैं वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, जो हमारी लाइफ के कंफर्ट को बढ़ा रही हैं। अब ये मोबाइल फ़ोन है, ये अपने आप में एक एमेनिटी है, फैसिलिटी है। ऐसे ही आप घर में आपने कूलर, एसी चलाया हुआ है, जो पहले कभी आपने सुने नहीं होंगे। आज से अगर आप 20 साल पहले जाएंगे तो एसी आपने यहाँ, हमारे यहाँ अगर इंडियन, अगर हम कंटेक्स्ट की बात करें तो एसीज नहीं थे। और अगर हम और ज़्यादा पुराने जाएंगे तो कूलर्स नहीं थे। और ज़्यादा पुराने जाएंगे तो जो हम इलेक्ट्रिक फ़ैन, या मेनली हम जो रूफ फ़ैन की बात करते हैं, वो भी हमारे पास नहीं थे। तो मेन चीज़ है लगातार टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रहे, जिन्होंने हमारे लिए हमारी लाइफ को पहले से और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाया है। और इस सब में ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड सबका इम्पोर्टेंट रोल रहा है। इस चैप्टर में you will see how modern means of transport and communication serve as lifelines of our nation and its modern economy। तो इस चैप्टर में हम क्या देखना है, हमें देखना है मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और साथ ही साथ कम्युनिकेशन को, जो हमारे नेशन में लाइफलाइंस की तरह सर्व करते हैं और हमारी मॉडर्न इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। इट इज़ दस एविडेंट दैट अ डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज़ अ प्री रिक्विसाइट फॉर लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल ट्रेड ऑफ टुडे। तो इस तरह ये हमारे लिए एविडेंट है, सबूत है कि एक डेंस और एफिशिएंट नेटवर्क ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का प्री रिक्विसाइट है, पहली शर्त है अगर हमें लोकल, नेशनल और ग्लोबल ट्रेड को और ज़्यादा डेवलप करना है आज के दिन। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमें बहुत अच्छा एफिशिएंट नेटवर्क और साथ ही साथ कम्युनिकेशन डेंस जो एक नेटवर्क है उसकी ज़रूरत है। आगे देखते हैं बेटा। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन, बाद में फर्स्ट ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट में हम आ जाते हैं सबसे पहले रोडवेज़। तो बेटा अगर हम इंडिया की बात करें तो देखिए आपके पास अलग अलग बुक होंगी, हर बुक के अंदर अलग डेटा मिलेंगे। तो मेनली हम डेटा पे ना जाके अभी थोड़ा सा हम जो जिस्ट है उसको ही देखेंगे। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड एग्रीगेटिंग टू अबाउट 56 लाख किलोमीटर। हो सकता है आपकी बुक में अलग अलग डेटाज हों, तो नो नीड टू बोदर। तो इंडिया अगर हम देखें तो इंडिया में वर्ल्ड के लार्जेस्ट रोड नेटवर्क में से इंडिया हमारी कंट्री एक है। करीब करीब 56 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हमारे पास मौजूद हैं इंडिया में। अगर हम बात करें तो रोडवेज़ ने रेलवेज़ को पीछे छोड़ दिया है। पीछे छोड़ने का मतलब बेटा यहाँ ये नहीं है कि बात साइज की करेंगे, हम लेंथ की बात करेंगे। मेन चीज़ है रेलवेज़ पहले कभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, लेकिन आज अगर हम टर्म की बात करें, हम पब्लिक और गुड्स को अगर हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने की बात करें तो वहाँ रेलवे को रोडवेज ने पीछे छोड़ दिया है। दे स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवेज इन व्यू ऑफ द ईज विद विच दे कैन बी बिल्ड एंड मेंटेन। और किस तरह रेलवे से ज़्यादा बेटर हैं रोड्स, तो वो मेनली जिस ईज से उन्हें बनाया जा सकता है और मेंटेन किया जा सकता है बजाय रेलवेज़ के। अब देखते हैं कि क्यों लगातार रोड ट्रांसपोर्ट रेल ट्रांसपोर्ट के तुलना में लगातार इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। तो द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट विस मीन इन कंपैरिजन टू रेल ट्रांसपोर्ट इज़ रूटेड इन द फॉलोइंग रीज़न। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से रोड ट्रांसपोर्ट रेलवे ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा
अच्छा होता जा रहा है या ज़्यादा एक्सेप्ट किया जा रहा है लोगों के द्वारा। तो फर्स्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज़ मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम रोड्स को बनाए तो रेलवे लाइन की बजाय रोड्स की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी कम है। सेकंड, रोड्स कैन ट्रेवर्स कंपैरेटिवली मोर डाइसेक्टेड एंड अंडुलेटिंग टोपोग्राफी। अगर हम बात करें, आगे दे भी रखा है हिमालयाज़ की बात करें, तो हिमालयाज़ में आप देखेंगे रोड्स किस तरीके से माउंटेन को काट काट के जिग जैग फॉर्मेशन के अंदर जो बनाई जाती है, लाइक मिएंडर फॉर्म में कह सकते हैं आप, जो सांप की तरह घूमती हुई। तो रोड्स को इतना इस तरीके से बनाया जाना ईजी है, लेकिन जस्ट इमेजिन अगर इस तरीके से ट्रेन चलती तो वुड इट बी पॉसिबल टू मूव द ट्रेन लाइक दैट? तो योर आंसर वुड बी नो। तो सेम अगर आप देख सकते हैं तो रोड्स जो हैं वो बजाय रेलवे के कंपैरिजन में इन्हें आसानी से डाइसेक्टेड और अंडुलेटिंग जो टोपोग्राफी है, जो कटे फटे इलाके हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, उनमें आसानी से बनाया जा सकता है। थर्ड, roads can negotiate higher gradients of slopes and as such can traverse mountains such as the Himalayas। साथ ही साथ अगर आप देखें तो रोड्स ज़्यादा हाई ग्रेडियंट्स के स्लोप हैं वहाँ भी आसानी से बनाई जा सकती हैं। हिमालय के जो भी ट्रेवर्स माउंटेन्स हैं उनमें भी ट्रेवर्स इनको घुमावदार बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट देखें तो रोड ट्रांसपोर्ट अगर हम देखें कुछ पर्सनस के लिए, मीन अगर 4-5 बंदों को जाना है तो उस मामले में आपको ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगा। मीन एक ट्रेन में अगर 5 बंदे जाए और एक गाड़ी में 5 बंदे जाएँ तो आपको कंपैरिजन समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज, या छोटी दूरी के ऊपर कम क्वांटिटी में अगर गुड्स को ले जाना हो तो इस मामले में रोड ट्रांसपोर्ट ज़्यादा बेटर होता है। और मेन अगर हम देखें सेकंड मेन जो पॉइंट है उससे अगला मेन पॉइंट आएगा। सेकंड मेन पॉइंट करें हम सेकंड लास्ट, तो इट आल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। तो अगर हमें हमारे घर पे हर चीज़ जो हमारे अवेलेबल होती है जस्ट बिकॉज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। अब आप इमेजिन करें आप घर का दरवाज़ा खोले और ट्रेन आपके सामने रुके या कोई शिप आके रुके, तो यू कैंट इमेजिन लाइक दैट। सो आप देख सकते हैं रोड के जरिए हर चीज़ आपके घर तक जुड़ी हुई है। तो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करने में रोड बाकी ट्रांसपोर्ट से सबसे इम्पोर्टेंट है। और साथ जो लास्ट पॉइंट है ये भी आप देखेंगे तो रोड ट्रांसपोर्ट इज आल्सो यूज्ड एज ए फीडर to other modes of transport such as they provide a link between railway stations, air and seaports। रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो एक फीडर का काम करता है, मीन सबको जोड़ने का काम करता है। बाकी जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, चाहे आप रेलवे स्टेशन आपको जाना हो, चाहे आप एयरपोर्ट जाएं, चाहे आप सी पोर्ट जाएं, सबको जोड़ने का काम रोड ही करती है। दैट्स वाई रोड ट्रांसपोर्ट इज़ बेटर देन अदर ट्रांसपोर्ट। इंडिया की बात करें तो इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 6 क्लासेस अकॉर्डिंग टू दियर कैपेसिटी। तो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 6 क्लासेस में इनको क्लासिफाई किया गया। लुक एट द मैप ऑफ द नेशनल हाईवेज एंड फाइंड आउट अबाउट द सिग्निफिकेंट रोल प्लेड बाय दीज रोड। तो आप देख सकते हैं हाईवेज का, नेशनल हाईवेज का बहुत सारा रोल रहा है। आगे हम देखते हैं, यही आ रहे हैं। फर्स्ट, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज की अगर हम बात करें तो मेनली ये जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहा है गवर्नमेंट ने जिसे लॉन्च किया था, एक मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के जरिए, जिसमें हमारे जो 4 महानगर हैं, मेनली दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और फिर दोबारा दिल्ली, तो अगर आप देखेंगे इन सबको जोड़ा गया है 6 लेन सुपर हाईवेज के जरिए। अगर एक बार हम मैप देखें तो मैप में हमें समझ में आ जाएगा। ये जो येलो लाइन में आपको शो हो रहा है, दिल्ली से आप गए कोलकाता से नीचे आए चेन्नई से आप आए मुंबई से वापस दिल्ली। तो ये जो परफेक्ट, आप इसको क्वाड्रिलेटरल नहीं कहेंगे लेकिन देखने में ये आपको क्वाड्रिलेटरल की तरह दिखाई देता है। इसको नाम दिया गया है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट जॉइंस आवर मेन सुपर सिटीज़ जिनको हम बोलते हैं, या मेगा सिटीज़ जिनको हम बोलते हैं, उनको ज्वाइन करने का काम करता है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है, जो श्रीनगर JNK से लेकर कन्याकुमारी तक जो जाता है, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के जो मेन टर्मिनल पॉइंट है आसाम में सिलचर और गुजरात में पोरबंदर, ये भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये भी आपको मैप में दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। ऊपर आपको श्रीनगर से दिख जाएगा, या आप देखेंगे उरी आपने मूवी देखी भी होगी, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये मेनली उरी से ना होकर श्रीनगर से चलता हुआ ये जो ब्लैक लाइन चल रही है,
फिर ये बीच में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को ज्वाइन करती है। बाद में आप ग्वालियर आगरा से देखते हैं, आगरा से होती हुई नागपुर होती हुई हैदराबाद होती हुई और नीचे ये लास्ट में कन्याकुमारी तक ये ब्लैक जो लाइन है वो आ गई है। इसके बाद अगर हम बात करें, पहले हम चलते हैं सिलचर, असम के अंदर। थोड़ा सा मैप खुल जाए, ये सिलचर अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा एक बार वेट करते हैं। ये सिलचर देखें, 53 नंबर पॉइंट, यहाँ से सिलचर से ये स्टार्ट हो रहा है, हल्का जो ब्राउन कलर में है। और ये आप देखेंगे बिहार मुजफ्फरपुर होते हुए और ये यहाँ फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को ज्वाइन कर रहा है राजस्थान में। और लास्ट में ये लास्ट जो टर्मिनल पॉइंट है दैट इज़ पोरबंदर इन गुजरात। तो इस तरीके से ये जो दोनों नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है, ये भी इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के ही पार्ट रहे हैं, प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे हैं। मेजर जो ऑब्जेक्टिव हैं इन सुपर हाईवेज़ के, वो मेन ऑब्जेक्टिव रहे हैं वो टाइम और डिस्टेंस को रिड्यूस करना जो हमारी इंडियन मेगा सिटीज़ के बीच में है। मीन अगर हम दिल्ली से मुंबई जाएं तो हमारा टाइम भी कम हो, डिस्टेंस भी कम हो सके। ये जो हाईवेज़ हैं इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, मेनली उनको मेंटेन रखा जाता है NHAI के जरिए, दैट इज़ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर आते हैं हम नेशनल हाईवेज़। नेशनल हाईवेज़ की बात करें तो नेशनल हाईवेज़ कंट्री के एक्सट्रीम पार्ट्स को लिंक करने का काम करते हैं। ये मेनली प्राइमरी रोड सिस्टम्स हैं नेशनल हाईवेज़, और साथ ही साथ इन्हें जो बनाने का और साथ ही साथ मेंटेन करने का काम है दैट इज़ डन बाय CPWD, दैट इज़ सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। बड़ी संख्या में मेजर नेशनल जो हाईवेज़ हैं वो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे। हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग, जिसको आप GT रोड भी कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको नेशनल हाईवे नंबर 1 भी बोलते हैं, दिल्ली और अमृतसर को लिंक करने का काम करता है। आगे हम बात करें स्टेट हाईवेज़ की, तो बेटा स्टेट हाईवेज़ मेनली क्या है कि वो रोड जो स्टेट की कैपिटल को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ने का काम करती हैं, वो स्टेट हाईवेज़ कहलाती हैं। ये जो रोड्स हैं इनको कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करने का जो काम है वो स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो PWD हम बोलते हैं, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर, वो करते हैं इनको रख रखाव का काम, बनाने का काम। इसके बाद अगला आता है डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात करें 4th पॉइंट में, तो ये जो रोड्स हैं ये कनेक्ट करती हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रिक्ट के बाकी दूसरी जगह के साथ, और इन रोड्स को मेंटेन करने का काम करता है जिला परिषद। फिर आती हैं अदर रोड्स 5th नंबर पे। तो रूरल रोड्स जो हैं, जो रूरल एरियाज़ और दूसरे गांवों को टाउन्स के साथ जोड़ने का काम करती हैं, उन सबको इस कैटेगरी में डाला जाता है। आप लोगों ने ऐसा ही नाम सुना होगा, एक स्पेशल इम्पिटस जो रिसीव हुआ है ऐसी सड़कों को, उनको दिया गया है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत। और ये जो योजना है इस स्कीम के अंडर स्पेशल प्रोविज़न किए गए हैं ताकि कंट्री का हर जो गांव है उसे कंट्री के मेजर टाउन से लिंक किया जा सके एक ऑल सीज़न मोटरेबल रोड के जरिए। ऑल सीज़न मोटरेबल रोड मीन ऐसी सड़क जिस पर पूरे साल व्हीकल चल सके, चाहे वो बारिश में भी वो कटे ना। आगे हम आते हैं लास्ट, तो बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स की बात करें तो इन सब के अलावा बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, मीन इसको करने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। मीन जहाँ जहाँ बॉर्डर हमारे टच होते हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ, तो वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अंडरटेक करती है, और यहाँ ये सड़क कंस्ट्रक्ट करने का जो काम है और मेंटेन करने का काम है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही किया जाता है कंट्री के बॉर्डरिंग एरियाज़ में। इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया था 1960 में, BRO को एस्टेब्लिश किया गया था 1960 में, मेनली इन रोड्स की डेवलपमेंट के लिए जो हमारे लिए स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रखती हैं नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज़ के पास। आजकल बिल्कुल आपने करंट देखा होगा, चाइना, हम लोग बॉर्डर के आसपास सड़क बना रहे हैं, हम नेपाल के आसपास, तो नेपाल का भी आप देख रहे हैं नेपाल लगातार हमारा विरोध कर रहा है, ऐसे ही चाइना भी लगातार विरोध कर रहा है। लेकिन हम लगातार हमारी जो रोड्स हैं उनको इम्प्रूव कर रहे हैं, क्यों? ताकि कभी भी अगर ऐसी कंडीशन आती है किसी कंट्री के साथ, हमारी वार लाइक सिचुएशन आती है, तो हम तुरंत हमारे जो एम्यूनेशन है, हथियार हैं या हमारी आर्मी है, BSF है, उनको तुरंत वहाँ पहुँचा सकें।
These roads have improved accessibility in areas of difficult terrain and have helped in the economic development of these areas. और इन roads ने जो डिफ़िकल्ट टेरेन, बड़े बड़े मुश्किल जो रास्ते थे, उन एरिया तक एक्सेसिबिलिटी पहुंच करने का काम किया है, और साथ ही साथ इन एरियाज़ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी काफ़ी हेल्प की है। ये आपको जो पिक्चर दिख रही है, ये आपको बीआरओ के द्वारा बनाई गई जो सड़कें हैं उनके द्वारा, ये अमरनाथ की यात्रा करते हैं उनमें अगर आप देखेंगे वो सब बीआरओ करता है। Roads can also be classified on the basis of the type of material used for their construction, such as metalled and unmetalled roads. अब रोड्स को आप दो और तरीक़ों के आधार पर भी क्लासीफाई कर सकते हैं। मेनली मटेरियल किस तरीके का यूज़ किया गया है कंस्ट्रक्शन के अंदर, और इसमें आप दो सड़कें बोलते हैं, मेटल जिनको हम पक्की सड़कें और अनमेटल जिनको हम कच्ची सड़कें बोलते हैं। मेटल रोड्स मेनली सीमेंट, कंक्रीट या फिर जो हम बिटुमन ऑफ कोल है जिसको हम कोलतार या तारकोल की सड़क बोलते हैं, उसके बने होते हैं, और इस वजह से ये ऑल वेदर रोड्स हैं, मीन इनके ऊपर पूरे साल व्हीकल चल सकते हैं। अनमेटल रोड्स गो आउट ऑफ यूज़ इन द रेनी सीजन। लेकिन हमारी जो कच्ची सड़कें होती हैं, गाँव में आपने देखा होगा, मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा, मे बी आपने सुना हो, दगड़ा हम बोलते हैं, जो खेतों के बीच में जो कच्चे रास्ते जो ज्वाइन करते हैं, तो वो रेनी सीजन के दौरान आउट ऑफ यूज़ हो जाते हैं, मीन व्हीकल वहाँ से नहीं चल सकते। आप अगर गांव में जो बच्चे रहते हैं वो समझ जाएंगे इस चीज़ को। तो बेटा आज आपका इंट्रोडक्शन के लिए मैंने वीडियो डाला है, प्लीज़ आप इसको गो थ्रू कीजिए, समझें, और जो भी अगर आपको डाउट लगते हैं वो पूरा कीजिए, ताकि हम इस चैप्टर को, मैं कोशिश करूँगा आपको अगले 2 दिन में पूरा चैप्टर समझा दें, जियो कंप्लीट करके हम हिस्ट्री स्टार्ट करें। थैंक यू।